लखनऊ में आयोजित पारख महासंघ के एक बड़े कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने देशभक्ति, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्त भारत और भाजपा के भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया। सबसे पहले कौशल किशोर ने स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना बेगम हजरत महल को याद किया। उन्होंने कहा कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और आखिरी समय तक संघर्ष करती रही। इसी के साथ उन्होंने कहा मांग उठाई कि बेगम हजरत महल की स्मृति को और सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनकी अस्थियों को भारत लाकर लखनऊ में एक भव्य स्मारक या फिर मजार बनाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके साहस, त्याग और देशभक्ति से प्रेरणा ले सके। इसके बाद उन्होंने महिलाओं और युवतियों को संबोधित करते हुए देश की कई महान वीरांगनाओं का जिक्र किया। उन्होंने वीरांगना ऊदा देवी पासी, रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्या बाई होलकर के संघर्ष और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों में भी समाज और देश के लिए मिसाल कायम की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इन महान महिलाओं के जीवन से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने महिलाओं से समाज और राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़कर भागीदारी निभाने की भी अपील की है। इसके बाद कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। वहीं उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान पर भी जोर दिया। कौशल किशोर ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि नशा किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है। इतना ही नहीं, नशे की वजह से कई परिवार और समाज भी प्रभावित होते हैं। इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार और देश के विकास में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो देश का भविष्य और भी मजबूत होगा। यही वजह है कि भारत नशा मुक्त हो और आज समय आ गया है और इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा अपने राजनीतिक संबोधन में कौशल किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, सच्चे सिपाही हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर केंद्र की सत्ता में वापसी करेगी। आखिरी में कौशल किशोर ने कहा कि पारख महासंघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा की योजनाओं, सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही संगठन सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रहित और जन सेवक के कार्यों को भी लगातार आगे बढ़ाएगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने उनके संबोधन का जोरदार स्वागत किया और राष्ट्रहित, सामाजिक जागरूकता तथा नशा मुक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेगम हजरत महल को लेकर उठी ये मांग आने वाले दिनों में कितना बड़ा मुद्दा बनती है।